प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है, आज से 7 दिन के बाद आप एग्जाम में बैठे होंगे और सीजीएल वाले बच्चे इस समय पर सबसे ज्यादा परेशान हैं। हालांकि परेशानी तो एमटीएस हो चाहे सीएचएसएल हो या सीपीओ, सबकी बढ़ चुकी है क्योंकि पेपर तो उनका भी आने वाला है। लेकिन अब बात यह है कि तैयारी को और कैसे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आपने थंबनेल पर देखा, ये 7 दिन 7 मैराथन का क्या मतलब है, मैं आपको एक एक समझाऊंगा। जैसा मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी कहा था कि दोस्त, याद रखना, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि लास्ट टाइम पे जितना ज्यादा रिवीजन कर जाओगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है। हाँ, ये हो सकता है कि आपने बहुत कुछ पहले पढ़ा हो, लेकिन दिक्कत यह है कि जो एक महीने में वो सब कुछ चला, उसने बहुत बच्चों को डिस्टर्ब किया है, बहुत सारी मेहनत खराब हुई है। लेकिन ये 7 दिन आपकी नौकरी बना सकते हैं मेरे दोस्त। ये 7 दिन आपकी जिंदगी बना सकते हैं। तो मेन ये है कि मेरे भाई, क्योंकि हमें प्री में अगर कहीं ना कहीं बेहतर स्कोर करना है तो इंग्लिश बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और मैरिट आपको पता ही है, क्योंकि अगर उसी तरीके का पेपर आया जैसा एडिक्विटी पैटर्न पे आ रहा है, फेज 13 के ग्रेजुएशन लेवल वाला, तो कहीं ना कहीं मेरिट का वही 120 तक के आसपास का ही रहेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का वही मॉक टेस्ट आ रहा है। वो तो खैर डिपेंड करेगा। तो ऐसे में मेरे भाई इंग्लिश बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्त। अब 7 दिन में क्या करना है मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत ज्यादा ये वीडियो बड़ी नहीं होने वाली है, ठीक है। क्या प्लानिंग हमने की है और इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्लानिंग आपके लिए बेस्ट होने वाली है। अगर आपने इसको फॉलो किया तो मैं वादा करता हूं आपसे कि ये जो क्लासेस होने वाली हैं ये इतिहास रचेंगी दोस्त। जैसे T10 T20 इस समय पर फेमस हो गई हैं, ऐसे ही आपकी जो 10 मिनट सीरीज थी वो देखिएगा, बच्चों ने, लाखों लाख बच्चों ने उनको देखा है और फायदा लिया। ये अंतिम जो प्रयास हम करने जा रहे हैं, ये मेरे भाई मील का पत्थर साबित होंगे, ठीक है। तो अब इसमें हमने प्लानिंग क्या की है मैं बताता हूं। देखिए, मैं चाहता तो एक दिन सिनोनियम एक दिन एंटोनियम रखता, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैंने एक क्लास में सिनोनियम्स और एंटोनियम्स दोनों रख ली हैं, क्योंकि वोकैबुलरी का ही पार्ट है। तो ये आज हमारी पहली क्लास होगी, सुबह 11 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्त। सभी बच्चे 11 बजे लाइव आएंगे। अब मैं कह रहा हूं कि लाइव आने से क्या है, क्योंकि जब आप रिकॉर्डेड में देखेंगे तो जनरली आप इंटू 2 या इंटू 3 में चलते हैं या 4 में ही चलते हैं। मेरे भाई इंटू 6 में मैं इसमें चलने वाला हूं, क्योंकि यहां मैं सिखाऊंगा नहीं, यहां मैं रिवाइज कराऊंगा। यहां मेरे साथ आप इंटू 6 छठे गियर में चलेंगे। तो जैसी मेरे साथ आप, और 3 घंटे की कम से कम वीडियो होगी, मिनिमम 3 और मैक्सिमम तो ज्यादा भी जा सकती है। और जब आप साथ में करेंगे तो पता नहीं चलेगा टाइम का। बाद में तो कई बार ऐसा होता है कि टाइम लगता है, नहीं लगता है, आप बिजी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 11 बजे से ये क्लास डेली लाइव चलेंगी, सुबह मॉर्निंग में, ठीक। अब इसमें जैसे हमने ये क्या लिया है कि लगभग लगभग मैं मिनिमम अगर क्वेश्चंस को देखूं तो 500 क्वेश्चन मेरे भाई मिनिमम होंगे, जो कि आप अगर खुद से रिवाइज करोगे। अब खुद से का मतलब है कि आपको बहुत अच्छे वर्ड्स की जरूरत है, क्योंकि जो एवरेज वर्ड है वो तो आते ही आते हैं, उसके साथ साथ आपको अच्छे वर्ड्स का भी रिवीजन करना है लास्ट टाइम पे। क्योंकि आपने देखा कि स्टेनो में एंटोनियम्स बहुत अच्छे लेवल के थे, वो तो 12th लेवल का पेपर था। और फेज 13 के ग्रेजुएशन लेवल में, जैसा कि बच्चों ने बताया था, कि बहुत अच्छा वो कैप था। तो मेरे भाई इसमें हमने अच्छे वर्ड्स रखे हैं। मिनिमम 500 है, मैक्सिमम तो ये डिपेंड करेगा कि क्लास में क्या होने वाला है, ये मैं भी नहीं जानता, क्योंकि अभी रात के 4, साढ़े 4, 5 बजे हैं और मैं अभी तक काम कर रहा हूँ इस पर लगातार, क्योंकि अभी कल ही नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। तो 11 बजे हम लोग मिलेंगे इस क्लास में। बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। पहली क्लास से आपको समझ में आ जाएगा कि ये 7 क्लास आपके लिए रामबाण साबित होंगी। दूसरा दिन मैंने प्रेपोजिशन का क्यों रखा है, क्योंकि मैं इसमें प्रेपोजिशन के साथ साथ फ्रेजल वर्ब भी रिवाइज कराऊंगा, जो कि आना ही आना है। हमने स्टेनो से भी देख लिया, भर भर के प्रेपोजिशंस दिया है उसने, ठीक है। तो इसमें हम दो चीजें कवर कर रहे होंगे और मिनिमम 500 कम से कम कर रहे होंगे मेरे भाई। फिर तीसरा दिन S1 S6 का, जो लंबे वाले S1 S6 होते हैं, जो आपको परेशान करते हैं। तीसरा दिन हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का रखा है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस होना 3, 4, 5 घंटे बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परेशान कर रहा है बच्चों को। फिर इसके बाद मैंने चौथा दिन ग्रामर का रखा है। शायद कई बच्चे कह सकते हैं कि भैया इसको यहां पर रख दो, लेकिन दोस्त फिर से वही बात, बहुत सोच समझ के मैं प्लान करता हूं, क्योंकि अभी बैक टू बैक क्लास होनी है, टाइम उतना नहीं। और ग्रामर के क्वेश्चंस को ढूंढने में, ये सारा कुछ सोचने में कि कहां कहां से कॉन्सेप्ट, तो वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में टाइम लगेगा। और ये मैं प्लान कर रहा हूं कि लगभग सैटरडे या संडे के दिन क्लास बैठे, उस दिन हम बहुत तसल्ली बख्श इस क्लास को ज्यादा टाइम दे रहे होंगे।
तो मैंने कहा ना, बहुत सोच समझ के, जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा सोच के मैं आपके फायदे के लिए और मैं भी बेहतर काम कर पाऊं, इस वजह से ये क्लास रखी गई है चौथे नंबर पे। ठीक है। पांचवें नंबर पे मेरे भाई हम ईडियम्स की क्लास कर रहे होंगे, क्योंकि ईडियम्स बहुत दिन से बच्चों ने छेड़े ही नहीं है और नए ईडियम्स अक्सर दे देता है वो आप लोगों को। फिर छठे दिन में मेरे भाई क्लोज टेस्ट की मैराथन करेंगे हम लोग, जिसमें आप देखेंगे कि सारे हमारे जो स्टेनो के क्लोज टेस्ट है मैं वो भी ले लूंगा उसमें, और प्लस उसके अलावा जो अच्छे लेवल के क्लोज टेस्ट है मैं वो भी कराऊंगा आपको। और जितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं, हाउ एवर नॉट नॉट विद स्टैंडिंग देयर फॉर, ये सब उसके अंदर में करा दिए जाएंगे आप लोगों को। ठीक है। अब बचता है लास्ट डे 7 मेरे भाई। डे 7 को हमने छोड़ दिया है महा मैराथन के लिए। महा मैराथन का मतलब है कि इसमें हम लोग एक बड़ी क्लास करेंगे और जो कुछ भी पार्ट छूटा हुआ होगा वो सब कुछ इसमें कवर करेंगे, जैसे स्पेलिंग एरर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, होमोनियम्स, प्लस कुछ क्वेश्चंस जो भी टॉपिक हमारे छूट जाएंगे, ठीक है, वो सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर कर लेंगे। जैसे कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हो गए, या मान लीजिए फिगर ऑफ स्पीच के कुछ क्वेश्चंस रिवीजन के लिए, या हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ क्वेश्चंस, या हमारा उसके अलावा क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चंस, जो भी पॉसिबल, यानी कि जो भी चीजें बची होंगी। और जैसे मान लो अगर हमें लगा कुछ और वोकैब रखनी है तो वो भी हम लास्ट में रख सकते हैं, लास्ट डे में, या कुछ पैसेज की प्रैक्टिसेस करा देंगे इसके अंदर। तो मतलब ओवरऑल के लास्ट टाइम का रिवीजन रहेगा। बाकी ये सब जो मैं यहां करा दूंगा उनको इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं उस दिन जिस दिन करा रहा हूंगा उस दिन ही बहुत अच्छे लेवल पे करा दूंगा। और अगर मुझे फिर भी लगेगा तो मैं वो चीज यहां पे रखूंगा। ठीक है। वो मेरे दिमाग में रहेगा कि क्या कब ले जाना है और उसमें से क्या बचा है तो उसको लास्ट में क्या करवाना है। तो ये दिन हमने इसलिए छोड़ दिया है। और किसी भी दिन में क्वेश्चंस की संख्या मेरे भाई कम नहीं होने वाली है। आज सुबह पहली क्लास 11 बजे होगी और आपको पहली क्लास में ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा शुरुआत तो प्रॉब्लम जो है वो यहीं से स्टार्ट हो रही है, वोकैबुलरीज से ही। ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, आप लोगों से मिलते हैं। और रही बात मॉक टेस्ट की, वैसे जैसा कि आपने देखा कि मॉक टेस्ट हम कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मॉक टेस्ट तो आपके पास और भी अवेलेबल होंगे और कर ही लेंगे। और एक मॉक टेस्ट ही तो लगाना, दिन में 50 लगा के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो मॉक टेस्ट चाहे 1000 लगा लो, मान लो आपको अगर वोकैबुलरी गलत हो रही है तो गलत होगी ही जब आपको लर्न ही नहीं है। ठीक है। तो इंग्लिश में मॉक टेस्ट का मतलब है कि आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस प्रैक्टिस के लिए आप वो कर रहे होते हैं। हाँ, नॉलेज अगर है तो इंग्लिश में तो अपने आप ही कवर हो जाता है। ठीक। और इसमें आप देखेंगे, हाँ, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो मैंने इसीलिए कहा ना जो जो चीजें छूटी हैं वो यहीं पर आ जाएंगी इसके अंदर में। ठीक है, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। ठीक। तो जल्दी है भाई। ठीक है, मिलते हैं मेरे भाई आपसे 11 बजे। अभी मैं कंटेंट तैयार ही कर रहा हूँ और पूरे जोर शोर के साथ हम लोग आपसे 11 बजे जो है मिलेंगे। पूरी ताकत लगा देंगे मेरे भाई, और क्लास बहुत शानदार होने वाली है। और ऐसा नहीं लगेगा आपको कि जैसा जनरली बच्चों के माइंड में रहता है कि यार ये तो लाइव क्लास है, टाइम वेस्ट होगा। एक सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है दोस्तों उसके अंदर। और ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैं रिकॉर्डेड क्लास कर रहा हूँ। बहुत तेज चलेंगे हम, और साथ के साथ डाउट्स क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है जी। तो ठीक है भाई, प्रेजेंट लगाएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सारे बच्चे कि जो भी बच्चे तैयारी समय पर कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, मैंने आपसे कहा है कि CHSL, CPO और MTS वाले बच्चे जो हैं वो भी इस क्लास में प्रेजेंट रहें। क्यों? क्योंकि उनका एग्जाम भी पाइपलाइन में है, जस्ट उसके बाद ही होने वाला है, तो मौका नहीं मिलेगा मेरे भाई। ओके। तो ठीक है भाई, बताना ये प्लान आपको कैसा लगा और इसमें क्या सुझाव आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं। तो आपके सुझाव हमेशा स्वागत रहता है, आपके सुझाव का। तो ओके, फिर ठीक है, मिलते हैं आपसे 11 बजे क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।